तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई सीरीज डब्बा कार्टेल को। सीरीज से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस सीरीज की कहानी। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि पति पत्नी पारुल और जगजोत कार से कहीं जा रहे होते हैं। जगजोत सो रहा था और पारुल गाड़ी चला रही थी, पर उसे नींद आ जा रही थी बार बार। अचानक झपकी लग जाती है, फिर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि पारुल मारी जाती है। हमें देखने मिलती है वहां पर पड़ी हुई एक दवाई जिसका नाम था मॉडेला। कहानी अब कुछ दिन आगे जाती है जहां हम देखते हैं वीवा लाइफ सोसाइटी को। वीवा लाइफ कंपनी में जो काम करता है उसे इस सोसाइटी में घर मिला हुआ है। वहीं पर रहते हैं हरि और राजी और उनके साथ हरि की माँ शीला। हरि वीवा लाइफ में काम करता है। हरि को जर्मनी वाले ऑफिस में ट्रांसफर होना है, वहां अपना घर बसाना है, तो इसके लिए वो अपने बॉस शंकर को मक्खन लगाने में पड़ा रहता है। राजी टिफिन सर्विस का काम करती है। उसके इस टिफिन सर्विस की खास बात यह है कि वो उसमें एक पुड़िया देती है। पुड़िया में होता है शिलाजीत टाइप का कुछ, जिससे जोश और जुनून आता है उसके सेवन करने पर। तो महिलाओं में उसके टिफिन सर्विस की बहुत डिमांड थी। जिनके पति संभोग प्रक्रिया में ढीले थे उनकी पत्नियां ये पुड़िया लेती थी, जिसे वो पति को दूध में मिला के पिला देती थी, जिससे कि उनमें जोश भर जाए कुछ कर जाने का। काम वाली बाई माला राजी के इस व्यापार में उसका हाथ बटाती है। माला का एक प्रेमी है संतोष, जिससे वो मिलने जाती है। अचानक संतोष को पुलिस दिखाई पड़ती है तो वो माला को एक बैग पकड़ा के चले जाने को बोल देता है। माला चली तो जाती है, पर जब बैग खोल के देखती है तो उसमें था नशा करने वाली हरी पत्तियां यानी कि गांजा। अमृतसर में जो कार एक्सीडेंट हुआ पारुल और जगजोत का, वहां जो दवाई मिली उसका सेवन किया था पारुल ने, जिसके चलते उसे नींद आने लगी। तो माना जा रहा था कि उस दवाई की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उस दवाई को बनाने वाली कंपनी है वीवा लाइफ। तो मीटिंग बैठाई जाती है। माँ जी बहुत शांत स्वभाव की थी, चुप चुप से रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। शंकर को परेशान देख उसकी पत्नी वरुणा उससे कहती है कि मैं कुछ मदद करूं क्या, तो शंकर साफ मना कर देता है। दरअसल वरुणा भी पहले वीवा लाइफ में ही काम करती थी, पर कुछ कारणवश नौकरी छोड़ दी। अब उसका खुद का कपड़ों का शोरूम है सितारा नाम का, जो कि घाटे में जा रहा है। अब जांच करने FDSCO से ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं वीवा लाइफ, जिनका नाम होता है अजीत पाठक। अजीत शंकर से मिलकर कहते हैं कि मॉडेला ओपियोइड बेस्ड मेडिकेशन है। इस दवा का कोई रिकॉर्ड नहीं है FDSCO के पास। पंजाब में ये गैर कानूनी तरीके से बिक रही है। अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो बताइए। शंकर कहता कि हम ओपियोइड से इंडियन मार्केट के लिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इंडिया में बैन है। अजीत कहते कि अमेरिका के लिए तो आप बनाते ही हो ना, स्ट्राविनॉल भी तो आप ही की कंपनी बनाती है ना। तो शंकर कहते कि अब हमने बंद कर दिया है बनाना। अजीत कहते कि उसके बैच रिकॉर्ड्स तो होंगे ना। तो दूसरा बॉस विनय कहता कि कुछ दिन पहले हमारे सर्वर पर साइबर अटैक हुआ था तो अब डाटा नहीं है। अजीत कहता कि चलिए लॉजिस्टिक्स टीम से बात करा दीजिए। तो शंकर कहता कि अभी तो वो बिजी चल रहे हैं। ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा ही बहाने बना देंगे तो अजीत चला जाएगा, लेकिन वो कहता कि मैं करता हूँ इंतजार, जब फ्री हो जाए तो बताना। हरि तो शंकर को इम्प्रेस करना चाहता था। वो चाहता था कि शंकर की नजर उस पर पड़े तो वो ऑफिस में धुआं कर देता है, जिससे कि फायर अलार्म बज जाता है। तो अजीत को फिर जाना ही पड़ जाता है। हरि का ये तिगड़म काम आ जाता है, वो शंकर की नजर में आ जाता है। सोसाइटी की देख रेख करने वाली तिजोरी मैडम राजी को नोटिस भिजवा देती हैं कि वो सोसाइटी में अपना व्यापार नहीं चला सकती। माला की एक छोटी बच्ची है पर उसका पति नहीं है, मतलब उसका कभी पति था पर अब नहीं रहा। राजी अपना काम बंद नहीं कर सकती थी तो वो और माला ब्रोकर किशोर के पास जाती हैं सस्ता मद्दा फ्लैट लेने, पर उन्हें मिलता नहीं। तभी उससे किशोर की असिस्टेंट शाहिदा कहती है कि मैं दिला दूंगी फ्लैट, पर किशोर को मत बताना, किराए का जो पैसा है सीधा मुझे देना। डिपार्टमेंट की तरफ से अजीत को प्रीति नाम के पुलिस ऑफिसर अपॉइंट की जाती है तहकीकात में साथ देने के लिए। अजीत चाहते थे कि कोई मेल ऑफिसर मिल जाता तो ज्यादा सही रहता। अजीत वीवा लाइफ जाते हैं लॉजिस्टिक्स टीम से बात करने, तो पता चलता है कि सबको सिक लीव दे दी गई है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में एक एम्प्लॉय मिसिंग मिलता है अजीत को। संतोष को पता था कि माला और राजी मिलकर जड़ी बूटी देती हैं डब्बे में। वो माला से कहता है कि उसके बदले तुम चाहो तो नशीली हरी पत्तियां बेच सकती हो, मैं जहाँ बताऊंगा बस वहीं डब्बा भेज देना, बस इतना करना होगा। जितनी कमाई होगी उसमें से 5% तेरा। माला ऐसा करने से साफ मना कर देती है तो संतोष उसे एक वीडियो दिखाता है। संतोष ने उसकी आपत्तिजनक एक वीडियो बना के रखी हुई थी, वही उसे दिखा के ब्लैकमेल करने लगता है कि जो कह रहा हूँ करो वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा
लूंगा। प्रीति अजीत से पूछती है कि मॉडेला में फेंटानिल है, ये होता क्या है? अजीत बताते हैं कि फेंटानिल हेरोइन से 10 गुना ज्यादा एडिक्टिव होता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसकी वजह से अमेरिका में 40,000 लोग मरते हैं हर साल। ये दवाई इंडिया की 5 कंपनीज बनाती हैं, उनमें से एक विवा लाइफ है। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे, और जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। प्रीति कहते कि जब एक्सीडेंट अमृतसर में हुआ और मॉडेला बिक भी वहीं रही है गैर कानूनी तरीके से, तो आप वहीं जाके छानबीन करिए ना। बाकी मैं यहाँ रहकर पता लगाती हूँ कि मिसिंग एम्प्लॉय कौन है। मजबूरी थी माला की, तो संतोष की बात मान के अब डब्बे में गांजे की पुड़िया बेचना शुरू कर देती है राजी से छुपाकर। राजी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो पता चलता है कि वो पेट से है। हरी खुश होने के बजाय दुखी हो जाता है। किशोर के पास आते हैं कुछ लोग फ्लैट लेने, तो वो शाहिदा को वही फ्लैट दिखाने बोलता है जो फ्लैट उसने राजी को दे रखा था। शाहिदा तुरंत राजी को खबर कर देती है, तो राजी सब सामान छुपा के वहाँ से निकल जाती है। शाहिदा फ्लैट लेने वालों को लेके आती है और घुमा फिरा के बुरा बुरा बताने लगती है ताकि वो लोग फ्लैट ले ही ना। कुछ सामान तो नहीं रह गया, ये सोचकर वो कबर्ड खोलती है तो उसे दिखता है गांजे का पैकेट। माला थोड़ी मुफट सी थी और सोसाइटी के सेक्रेटरी तिजोरी को उसका ये नेचर पसंद नहीं था, तो उन दोनों में नोकझोंक हो जाती है। तिजोरी जी चली जाती हैं पुलिस स्टेशन माला की कंप्लेन करने। वहाँ बैठी प्रीति को जब पता चलता है कि वो विवा लाइफ सोसाइटी से हैं, तो उसके साथ चली जाती है माला को पकड़ने। शाहिदा राजी से पूछती है कि तुम लोग यहाँ गांजा बेचते हो क्या? राजी को तो पता ही नहीं था कि माला क्या कर रही है, तो उसको फोन लगाती है तो पता चलता है कि उसे तो पुलिस उठा ले गई है। अब हम देखते हैं माजी को उनकी सहेली मौसमी के साथ। यहाँ पता चलता है कि माँ का भी अपना कोई अतीत है जो कि आगे चलकर ही पता चलेगा। राजी और शाहिदा जाती हैं पुलिस स्टेशन, तो उन्हें लग रहा था कि गांजा बेचने के लिए उसे पकड़ा है, पर असली बात जब पता चलती है तो वो राहत की सांस लेती हैं। प्रीति माला को वार्निंग देके छोड़ देती है और शाहिदा ब्रोकर थी तो उससे कहती कि कहीं फ्लैट दिलवा दो मुझे। राजी माला को डांट लगाती है कि एक वीडियो डिलीट कराने के लिए गांजा कौन बेचता है। अजीत पारुल के परिवार वालों से मिलने जाते हैं, पर वो कुछ बताने को राजी न थे और जगजोत से मिलने ही नहीं दे रहे थे। ऑफिस के अंदर घुसने से पहले थंबप्रिंट लगाना होता था अटेंडेंस के लिए, उसमें एम्प्लॉयज का सारा डाटा फीड था, तो उसके जरिए प्रीति को पता चल जाता है मिसिंग एम्प्लॉय का नाम, जो कि है भौमिक बोस। सितारा जिस जगह पर था वो जगह भी शाहिदा ने ही दिलवाई थी वरुणा को। शाहिदा कुछ काम से वरुणा के पास गई थी, तभी उसने सुन लिया था कि उसका काम अच्छा नहीं चल रहा, उधारी में है वो। हरी का कहना था कि अभी बच्चा गिरा दो, जब जर्मनी पहुंच जाएंगे तो तब कर लेंगे, अभी मैं उसका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, अभी जर्मनी जाने के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। बच्चा हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हुआ था बच्चा, तो राजी बच्चे को जन्म देना चाहती थी, तो इस बात पर दोनों में नोकझोंक हो जाती है। राजी सोचती है कि वो और पैसे कमाएगी ताकि जर्मनी जाने का खर्चा निकल आए, जिससे कि हरी को टेंशन ना हो और फिर बच्चा भी कर पाए। वो गांजा बेचने को तैयार हो जाती है, जिसमें उसका साथ दे रही थी शाहिदा भी। सबको बस पैसा दिख रहा था अभी। माला को लगा कि राजी सुनाएगी उसे और, लेकिन गेम ही पलट गया, तो वो भी शामिल हो जाती है इस गैंग में और फिर बुलाया जाता है संतोष को डील करने के लिए। डील होती है कि हम 3 गुना माल बेचेंगे, जिसके मुनाफे से 20% हमारा होगा। प्रीति को पता चल गया था कि भौमिक कहाँ रह रहा है, तो अजीत को सारी बात बताती है, तो अजीत जानते थे कि प्रीति इन सब कामों में एक्सपर्ट नहीं है। वो उसे मना करते हैं कि खुद से ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है, पर प्रीति को खुद पर फुल कॉन्फिडेंस था, तो वो अजीत की बात सुनती नहीं। अब ये लोग डब्बे के अंदर गांजे की पुड़िया डाल के बेचना शुरू कर देते हैं। काफी पैसे आ गए थे राजी के पास। एक दिन माजी वो सारे पैसे देख लेती हैं, पर कुछ बोलती नहीं, पर शक हो गया था उनको कि कुछ तो गड़बड़ है। अब एक दिन संतोष गांजे की जगह कुछ अलग ही नशीला पदार्थ ले आता है, जिसको कहते हैं MDMA। वो कहता कि अब से डब्बे में ये जाएगा और 2 गुना पैसा मिलेगा। आधा किलो MDMA लेके आया था वो, जिसकी कीमत थी 40 लाख रुपए। माला संतोष से पैकेट छीन कहती कि वीडियो डिलीट करो, नहीं तो सारा माल पानी में बहा दूंगी। संतोष डर के मारे वीडियो डिलीट कर देता है, पर कहता कि मैं तो तेरी बेटी को यहाँ लाके दिखा ही सकता हूँ ना कि तेरी औकात क्या है। ये सुनकर माला को गुस्सा आ जाता है और वो 40 लाख का माल पानी में बहा देती है। संतोष उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो राजी चाकू उठा लेती है, तो वो कहता कि तुम लोग बचोगे नहीं, देख लेना। अजीत वहीं रह रहा था जगजोत के पास ही, तो इतना भाग दौड़ करता देख वो बताने को तैयार हो जाता है सब कुछ। जगजोत बताता है कि मेरी पत्नी पारुल को बैक की प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम गए उसका इलाज कराने डॉक्टर चावला के पास। उन्होंने ही मॉडला टैबलेट प्रिस्क्राइब की थी। जो दवाई बैन है उस दवाई को कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता है डॉक्टर, और कहाँ बन रही है ये दवाई? यही सबसे बड़े सवाल थे जिसके जवाब अजीत को ढूंढ के निकालने थे। अब राज्य माला शाहिदा तीनों ने प्लान बनाया कि फ्लैट छोड़ देंगे, पर तभी वहाँ आ जाता है संतोष का बॉस चवन गुंडे लेकर। पता चलता है कि
संतोष गांव भाग रहा था तो उसे पकड़ के उसने संतोष को मार डाला। मरने से पहले उगलवा ही लिया होगा सब कुछ, तो चवन यहाँ चला आया। ये तीनों अपने आप को चतुर चालाक समझ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उसके गुंडे उन पर बंदूक तान देते हैं। इन तीनों का खेल खत्म होने ही वाला था कि तभी वहाँ आ जाती है माँ। चवन सबको मारने की बात कर रहा था, पर माँ के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं दिख रहा था। चवन उससे पूछता है, तुम क्या काम करती हो? तो माँ कहती है, मैं रिटायर्ड हूँ। चवन दुनिया वालों के लिए ड्राइविंग स्कूल चलाता है। वो कहता है, एक और चांस दे रहा हूँ तुम लोगों को, कल से तुम्हारे डब्बों में मेरा माल सप्लाई होगा। माला, शाहिदा और राजी में बहसबाजी शुरू हो जाती है, तो माँ कहती है कि अब चवन ने जो कहा है वो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नहीं करोगे ये काम तो सबके सब मारे जाओगे, संतोष के जैसे। तुम लोग अपना डब्बे का व्यापार संभालो, चवन को मैं संभालूंगी। शाहिदा पूछती है, आपने कहा कि आप रिटायर्ड हो, तो आप पहले क्या काम करते थे? माँ कहती हैं, मैं व्यापार संभालती थी सुल्तान मिर्जा का। सुल्तान मिर्जा एक बहुत बड़ा बदमाश था। अजीत डॉक्टर चावला से मिलने जाता है तो पता चलता है कि वो तो कनाडा रवाना हो गए। हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट बताता है कि तगड़े पैसे मिले होंगे मोडेला बनाने वालों से, इसलिए प्रिस्क्राइब किया होगा उन्होंने। जब भांडा फूटा तो निकल गए वो कनाडा। माँ चवन से कहती हैं कि 40 लाख मैं तुम्हें देती हूँ, बात यहीं खत्म करो। चवन कहता कि बात अब पैसे की नहीं है, पैसे तो मैं निकाल ही लूंगा, अब बात बिजनेस की है, तो बेचो मेरा माल 6 महीनों तक। माँ कहती है कि 6 महीने में 1.5 किलो माल बेचना है, मैं ये 1 महीने में ही बेच दूंगी और तेरा सारा कर्जा चुका दूंगी। माँ की सहेली मौसमी एमडीए में ही बेचती थी। उनका तरीका था लड़की को भेजकर माल कस्टमर तक पहुँचाना। ऐसी लड़कियाँ जो पैसे के बदले कुछ भी करती हैं। माँ जी उसके सामने अपना माल बेचने का प्रस्ताव रखती हैं, तो मौसमी कहते कि भूल गई क्या कि तू अंडरग्राउंड क्यों गई थी? माँ कहती कि वो तो 30 साल पुरानी बात है, अब तक तो सब भूल गए होंगे। मौसमी कहती कि मैं जो माल बेचती हूँ वो मेरा नहीं है, चाको नाम के बदमाश का है। अगर उसे पता चला कि मैं उसका नहीं किसी और का माल बेच रही हूँ तो वो हम दोनों को ही लुढ़का देगा। माँ कहती कि जब तुम्हें जरूरत थी तब मैंने मदद की, अब तुम भी करो ना। तो मौसमी कहती कि ठीक है, लेकिन अगर चाको को जरा भी शक हुआ तो मैं इससे बाहर हो जाऊंगी। और फिर से सिलसिला शुरू हो जाता है डब्बों के अंदर नशीला पदार्थ बेचने का, पर इस बार था और भी ज्यादा घातक नशीला पदार्थ एमडीएमए। अजीत और भी मरीजों के बारे में पता लगा रहा था जिनको भी डॉक्टर चावला ने मोडेला प्रिस्क्राइब की थी। उन्हें देखने मिला कि जिसने भी मोडेला का सेवन किया उसे उसकी लत लग चुकी है। काफी भारी कमाई हो रही थी अब इन लोगों की, करीब 1 करोड़ 25 लाख की कमाई हुई। प्रीति को फ्लैट चाहिए था तो शाहिदा दिखाने आती है। बातों बातों में उनके बीच काफी बातें होने लगती हैं और हमें देखने मिलता है कि इन दोनों के बीच में चिंगारी भड़क रही है प्यार की। सितारा को घाटे में जाता देख वरना उसे बंद करने का फैसला लेती है। माँ चवन को उसके पैसे लौटा देती है मुनाफा सहित, तो चवन उनको 2 विकल्प देता है, या तो फिर से रिटायर हो जाओ या फिर मेरे लिए काम करो। ये सब शुरू इसलिए हुआ था ताकि चवन के पैसे लौटा के बात खत्म हो सके, लेकिन माँ दूसरा विकल्प चुनते हुए काम जारी रखने का फैसला लेती है। माँ ने मुनाफा करके दिया तो इसलिए चवन चाहता था कि माँ ही काम करें, तो माँ अब अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देती है। माँ सबको जाके ये बताती है कि चवन चाहता है कि काम चालू रखें, अगर नहीं रखेंगे तो वो सब जगह फैला देगा ये बात कि तुम लोग क्या काम करते हो। जबकि माँ को खुद मजा आने लगा था इस व्यापार में। वो लोग खोल लेते हैं पूरी कंपनी डब्बा सर्विस की, जिसका नाम था द राजेश टिफिन। उन्होंने डिलीवरी करने के लिए महिलाएं रख ली थी। व्यापार धड़ल्ले से चलने लगा, पैसों की बारिश होने लगी। पहले तो सबको टेंशन हो रही थी कि कब खत्म होगा ये सब, लेकिन इतना पैसा देख सबकी टेंशन दूर हो गई। राजी ही थी जिसको पैसों की नहीं पड़ी थी, उसे इस काम से निकलना था, साधारण जिंदगी जीनी थी। इतने पैसे वो लोग रखते कहाँ? उस फ्लैट में एक पुराना सोफा था तो वो लोग उसी में सारे पैसे छुपा के रख देते हैं। न्यूज चैनल में चल रहा था कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि पारुल की मौत मोडेला खाने की वजह से ही हुई थी। जिसने ये खबर रिपोर्ट करी उस रिपोर्टर का नाम था अदिति। ये खबर देख हरी का दिमाग टनकता है कि एक दिन उसने इस नाम का कॉल आते देखा था अपने दूसरे बॉस विनय के फोन में, मतलब वही सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। भारी बारिश के कारण फ्लैट में पानी भर गया था। अब बात आती है कि पैसों से भरे इस सोफे को कहाँ रखें। शाहिदा सोफे को सितारा शोरूम में रखवा देती है। चाकू को खबर लग गई थी कि मौसमी उसका नहीं किसी और का माल बेच रही है। वरुणा के पूछने पर शाहिदा कहती कि इसमें 50 लाख हैं, इसमें से आपके शोरूम का रेंट दे दूंगी। आप चाहते हो ना कि सितारा चलता रहे तो मैं आपकी मदद करती हूँ, आप मेरी करो। माँ जी वरुणा से कहती हैं कि हमारे नाम का कॉन्ट्रैक्ट निकालो और पैसा उस खाते में डालो और बदले में तुम 10% रख लेना। वरुणा को पैसों की जरूरत तो थी तो वो मान जाती है ऐसा करने को। शंकर वरुणा से कभी ठीक से बात नहीं करता था, कुछ भी शेयर नहीं करता था, तो उन दोनों में इस बात की बहस हो जाती है कि वो उसे कुछ बताता क्यों नहीं। प्रीति
प्रीति अपने मन का ही कर रही थी अजीत के मना करने के बावजूद भी। वो शंकर के कार में ट्रैकर लगा देती है। पैसा आने के बाद माला फुल भौकाल में रहने लगी थी, सद धज के शान से चलती थी। जो भी मुनाफा मिलता था राजी को, उससे थोड़ा बहुत हरी को दे देती थी जर्मनी के सेविंग्स के लिए। अभी तक हरी चाहता था बच्चा नहीं करना है, पर अब उसका मन बदल जाता है और वो भी चाहने लगता है कि बच्चा हो। राजी उसके सपने के बारे में सोच रही थी तो हरी भी अब उसके बारे में सोचने लगा। मौसमी अब काम करने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। अब काम हो गया बंद तो पैसा आना भी बंद, तो अब चवन डंडा करना शुरू कर देता है कि पैसा क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। माँ जी खुद को बड़ा समझने लगी थी तो वो चवन को हड़का देती है कि ज्यादा उछल मत, मिल जाएगा पैसा तुमको। अजीत को जिप्रो नाम की लेबोरेटरी के बारे में पता चलता है तो उसके बारे में सर्च करने पे पता चलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शंकर का भी नाम है। प्रीति को भी मैप में नजर आता है कि शंकर जहाँ है वो है जिप्रो लेबोरेटरी। अजीत प्रीति को फोन करके बताते हैं कि 2016 के पहले वीवा लाइफ अपनी सारी दवाइयों की पैकेजिंग अपनी फैक्ट्री में करता था, लेकिन 2017 के बाद उन्होंने टैक्स बचाने के लिए इसे दूसरी कंपनियों से करवाना शुरू कर दिया। कागज पर ये सारी कंपनियां नहीं है, लेकिन निदेशक मंडल में वीवा लाइफ ने अपने बंदे भर्ती कर रखे हुए हैं। मॉडेला भी ऐसी एक पैकेजिंग कंपनी से आता है पंजाब में, जिसका नाम है जिप्रो लेबोरेटरीज। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शंकर का भी नाम है। प्रीति कहती कि शंकर अभी जिप्रो लेबोरेटरी में ही है, आप तुरंत यहाँ आइए, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। हरी भी शंकर के साथ गया हुआ था। उसकी किस्मत अच्छी चल रही थी। उसे पता चल जाता है कि बॉस की गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। चवन का मूड खराब हो गया था माजी के ऊपर, तो वो राजी को ही उठा लेता है। वो राजी को खूब टॉर्चर करता है और उसकी वीडियो बना के माजी को भेज देता है कि 1 करोड़ दो, नहीं तो ये गई काम से। वरुणा के पास जो पैसे रखे थे शाहिदा उन्हें लेने जाती है, लेकिन वरुणा ने उन पैसों से अपनी उधारी चुका डाली। वरुणा को तो पता ही नहीं था कि पैसे आ कहां से रहे हैं, तो शाहिदा उसे पूरी बात बताती है। राजी को तो छुड़ा के लाना ही था, तो माजी मौसमी से पैसे मांग लेती हैं। हरिशंकर को बता देता है कि आपको कोई ट्रैक कर रहा है सर। शंकर को पता चलता है कि मॉडेला का एक बैच लेबोरेटरी में ही रखा हुआ है, जबकि उसने कहा था कि सब मॉडेला ठिकाने लगा दो। एम्प्लॉय बताता है कि 5 बैचेस भेजे थे, पर दूसरे बॉस विनय ने कहा एक बैच बचाने को। हरी उसे ये भी बताता है कि फ्रंट पेज की पत्रकार अदिति विनय के संपर्क में है। शंकर को समझ आता है कि कंपनी के बॉस शैलजा इस सारे कांड का इल्जाम किसी के ऊपर डालना चाहती है। वो बलि का बकरा मैं हूँ। विनय ये बात जानता है, वो उसकी मदद कर रहा है। हरी कहता कि आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। शंकर कहता कि जितना भी मॉडेला बचा है उसको ले जाके कहीं आग लगा दो, उसमें करोड़ों का नुकसान होगा, पर फैक्ट्री बंद करने से तो बेहतर ही है। थोड़े बहुत जो पैसे जमा हुए वही लेके जाती है माजी चवन के पास, तो वो कहता कि तुम बॉस नहीं मैं बॉस हूँ और तू नौकर है, और मान लो और बेच के पैसे दो मुझे 3 हफ्ते में। डील डन होने के बाद वो राजी को छोड़ देता है। प्रीति लेबोरेटरी के बाहर ही थी तो देखती है कि वहां से ट्रक निकल रहा है, तो वो समझ जाती है कि मॉडेला ठिकाने लगाई जा रही है। वो ट्रक का पीछा करना शुरू करती है, पर उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। प्रीति किसी तरह एक पुलिस स्टेशन जाती है और उनसे कहती है ट्रक रोकने को, ये बोल के कि ऊपर से ऑर्डर आया है। ज्यादा बड़ी ऑफिसर थी नहीं वो, तो उसकी बात तो सुनते नहीं, इसलिए ऐसा बोला। सारी पुलिस फोर्स उस ट्रक को पकड़ने में लग जाती है। हरी ट्रक में ही था तो कुछ सोचकर उसका दिमाग टनकता है और कुछ प्लान बनाता है। वो प्रीति के पास सच में सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं तो उसका झूठ पकड़ा जाता है कि खुद से ही ऑर्डर देने में पड़ी हुई है वो। अजीत के पास उनके सीनियर कुमार का फोन आ जाता है कि तुमने FDSTO के नाम से एक ट्रक को ढूंढने का ऑर्डर कैसे दे दिया, जहाँ भी हो चुपचाप आकर मुझसे मिलो। अजीत ने बार बार मना किया था प्रीति को कि कोई भी होशियारी नहीं करना, पर उसने की और सारा खेल बिगड़ गया। गणेश चतुर्थी का समय आ गया था तो हरी उस ट्रक को सोसाइटी में ले आता है। उस ट्रक के अंदर गणेश जी की मूर्ति रख के, ट्रक के अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स भी रखे थे। सोसाइटी के लिए गणपति लाने का बहाना देकर वो ट्रक यहाँ ले आया और स्पीकर में ही मॉडेला छुपा कर रखी थी उसने। अब कहानी यहाँ से सन 1992 में जाती है, जहाँ एक पुलिस वाला मौसमी को मार पीट के पूछ रहा होता है कि बताओ काशी कहाँ है। शकील भाई के लड़कों को मारा है उसने, जो भी उसे शकील भाई के हवाले करेगा उसे इनाम मिलेगा। शकील ने तो मिर्जा को भी नहीं छोड़ा, तो काशी तो गई, अब बता कहाँ है वो। पुलिस वाले को एक नवजात बच्चा दिखता है तो वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ काशी आकर पुलिस वाले को गोली मार देती है। वो बच्चा था हरी। काशी कोई और नहीं माजी ही थी। तो ये वजह थी कि क्यों हुई थी माजी अंडरग्राउंड। अपना नाम, शहर, पता सब बदल डाला उन्होंने। वर्तमान में माजी मौसमी से कहती कि चवन को मारना होगा, उसने मेरी फैमिली पे हाथ उठाया। मौसमी कहती उसका जो उधारी था वो तो कब का चुका दिया होगा ना तुमने, असली बात यह है कि तेरे मुंह में खून लग चुका है। माजी कहती कि मैं दूर चली गई थी जिंदगी से, लेकिन अब वही जिंदगी चलकर मेरे घर वापस आई है। किया मैंने चवन के साथ व्यापार क्योंकि अच्छा लगा मुझे।
मजा आया, लगा कि मैं एक बार फिर से जिंदा हो गई। मौसमी कहती कि हम चवन को नहीं मार सकते, मारेंगे तो सब घर पर ही आएंगे तुम्हारे सीधा। माजी कहती कि फिर एमडीए में बेचना ही पड़ेगा। तो मौसमी कहती कि वो भी नहीं कर सकते वरना चाकू हमें मार देगा। प्रीति ने अजीत की बात नहीं मानी तो अजीत उससे बात करना बंद कर देते हैं। अजीत का ट्रांसफर कर दिया जाता है फेडरल ड्रग टेस्टिंग लैब में, जहाँ पे उनकी डेस्क जॉब थी। अब इस काम से जो पैसे आ रहे थे वो वरुणा ने भी इस्तेमाल कर लिए, तो उसको भी इस नशीला माल विक्रेता महिला मंडली में शामिल होना पड़ता है। वरुणा ने नोटिस किया था कि हरी जो ट्रक लेके आया है उसके ड्राइवर ने जो शर्ट पहनी है वो जिप्रो लेबोरेटरी की है। न्यूज में बात भी चल रही थी जिप्रो लेबोरेटरी में कुछ है करके। वरुणा पहले वीवा लाइफ में काम करती थी, तो विनय और वो दोनों दोस्त थे। वरुणा को समझ आ गया था कि स्ट्रेवेनॉल को ही मॉडेला के नाम से बेचा जा रहा था। इसकी बागडोर संभाल रहा था शंकर, और ये सब हो रहा था कंपनी के मालकिन शैलजा के कहने पर। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो बलि का बकरा शंकर ही बनेगा, ये पहले से तय था। वरुणा को विनय से ये भी पता चलता है कि वीवा लाइफ ने वरुणा को दोबारा बुलाने की कोशिश की थी, ईमेल भी भेजा था। वरुणा का कहना था कि उसे कोई मेल नहीं आया, तो विनय कहता कि मेरे सामने ही मेल भेजा गया था तुम्हें, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और फिर शंकर ने कहा कि तुम वापस नहीं आना चाहती। वरुणा सदमे में चली जाती है कि शंकर मेरे करियर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वरुणा का एक बच्चा है। वरुणा की उस टाइम जॉब गई जब बच्चा हुआ था, फिर जब बच्चा हो गया तो मजबूरी में उसने सितारा शुरू किया था, क्योंकि उसे काम करना था। घर जाकर वो मेल चेक करती है तो सच में मेल आया हुआ था, जिसका रिप्लाई शंकर ने दे दिया था कि वरुणा अभी अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहती है, इसलिए जॉब नहीं कर सकती। शंकर के घर आने पे वरुणा उससे झगड़ पड़ती है कि तुमने ये बात क्यों छुपाई। शंकर का कहना था कि उस टाइम बच्चा हुआ था तो उसकी देखरेख कौन करता, इसलिए ऐसा किया, और वैसे भी तुम उस पोस्ट को संभाल नहीं पाती। सितारा को ही देख लो, डूब तो रहा ही ना वो भी। शंकर को वरुणा की काबिलियत पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर दोनों में बहुत बहस होती है। शंकर सुना सुना के बहुत नीचा दिखाता है वरुणा को। वरुणा के दिमाग में अब कुछ प्लान चलना शुरू हो जाता है। वो शंकर के फोन के ईमेल्स की फोटोज खींच लेती है जो कि उसने शैलजा को भेजे थे, जिसमें थी मॉडल और फेंटानिल से जुड़ी बातें। वरुणा नशीला पदार्थ विक्रेता महिला मंडली को बताती है कि पिछले कुछ सालों से दक्षिण अमेरिका में एक नया नशीला पदार्थ चर्चा में है, उसे हम तुसी भी बुलाते हैं। कोकेन से भी ज्यादा बढ़िया नशीला पदार्थ माना जाता है इसे। ये तुसी भी था तो कोकेन ही, पर इसमें एक अतिरिक्त पदार्थ मिला दिया था जो कि है फेंटानिल। कुछ फार्मा कंपनीज बनाती हैं इसे, ऑपरेशन के बाद दर्द की दवाई की तरह इस्तेमाल की जाती है, पर किसी ने इस पदार्थ को फार्मा कंपनियों से चोरी करके कोकेन के साथ मिला दिया और बन गया तुसी भी। मार्केट में आजकल जो भी नशीले पदार्थ हैं वो सारे एक टाइम पे दवाई हुआ करते थे। 8 साल पहले हम इस फेंटानिल पदार्थ को बना रहे थे स्ट्रेवेनॉल के नाम से। वीवा लाइफ इसे अमेरिका को बेचता था, पर 2 साल पहले अमेरिका ने स्ट्रेवेनॉल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इन्होंने यहाँ बेचना शुरू कर दिया मॉडेला के नाम से। वीवा लाइफ मॉडेला को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक मैं सही हूँ, हरी उसे वीवा लाइफ सोसाइटी में लेकर आ गया है। जो ट्रक वो लाया है उसका ड्राइवर जिप्रो लेबोरेटरी में काम करता है, जहाँ मॉडेला बनती है। अगर वो मॉडेला हमारे हाथ लग जाए तो हम उससे एक नया नशीला पदार्थ बनाएंगे। मेरी पहचान में एक वैज्ञानिक है, बॉमिक बोस, उसने स्ट्रेवेनॉल बनाया था पहली बार। वो हमारे लिए नया नशीला पदार्थ बना सकता है। सोसाइटी में गणपति विसर्जन की तैयारियां चल रही थी और वो स्पीकर्स वहीं पर रख दिए गए थे। शाहिदा वरुणा की पहचान वाली डीजे बनकर पहुंच जाती है सोसाइटी, तो उसे पता चलता है कि कुछ स्पीकर्स काम नहीं कर रहे। जब वो उन्हें खोल के देखती है तो उसे दिखते हैं मॉडेला के खूब सारे डिब्बे। अब सवाल यह आता है कि यहाँ तो प्रोग्राम होने वाला है, तो सबके सामने से मॉडेला कैसे चुराएंगे। वरुणा पहुंच जाती है भौमिक के पास। वीवा लाइफ को लगा था कि भौमिक ने कोई जानकारी दी है एफडीएससीओ को, तो उसे निकाल दिया और उस पर डिफेमेशन का केस भी ठोक दिया। वरुणा उसके सामने एक प्रस्ताव रखती है कि तुम मेरे लिए एक नया नशीला पदार्थ बनाओ, उसके बदले में तुम्हें ईमेल की फोटो दूंगी जिससे कि तुम्हारे केस में मदद मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे तुम्हें। लोकेशन ट्रैक करने के लिए प्रीति मैडम ने एक फोन चिपकाया था शंकर की गाड़ी पे। सो स्मार्ट ना। हरी ने उस फोन के जरिए पता लगा लिया था कि वो फोन प्रीति नाम के पुलिस ऑफिसर का है। माजी मौसमी से डील करती हैं कि हम एमडीए में नहीं, अब कुछ और नशीला पदार्थ बेचेंगे। राजी मॉडेला की चोरी करने के खिलाफ थी, पर माजी सुन नहीं रही थी उसकी। सोसाइटी में प्रोग्राम शुरू हो गया था। हरी ने ट्रक ड्राइवर को स्पीकर के पास खड़ा कर रखा था ताकि कुछ गड़बड़ी न हो। माजी बेहोश होने का नाटक कर सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लेती हैं और फिर शाहिदा और माला मिलकर मॉडेला चुराने में कामयाब हो जाते हैं।
जैसा इन लोगों ने सोचा था सब वैसा ही हो गया। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, बस राजी को छोड़कर, क्योंकि अब उसका पति फंसने वाला था। वो ईमेल ही सबूत था कि वीवर लाइफ को स्ट्राविनल के बारे में सब कुछ पता था। तो भौमिक उस ईमेल की फोटो के बदले नशीला पदार्थ बनाने को तैयार हो जाता है। वरुणा का प्लान तो सफल हो रहा था, पर अब उसका पति फंसने वाला था। लेकिन वरुणा दुखी नहीं थी, क्योंकि उसका पति तो उसे कुछ समझता ही नहीं था, तो वो उसकी चिंता क्यों करे भला, ऐसा उसका सोचना था। हरी जब देखता है कि मोडेला के सारे पैकेट्स खाली हैं तो उसकी हालत पतली हो जाती है कि अब वो शंकर को क्या जवाब देगा। अजीत एफडीटीएल में ज्वाइन होते ही जूनियर से कहते हैं कि वीवर लाइफ ने महाराष्ट्र में जितने भी ड्रग टेस्ट किए हैं अब तक, उन सब की फाइल मुझे चाहिए। भौमिक जाता है नशीला पदार्थ विक्रेता महिला मंडली के अड्डे पर नया नशीला पदार्थ बनाने। उसे एक असिस्टेंट चाहिए था, तो माजी राजी को बोल देती है उसे असिस्ट करने के लिए। हरी ने मोडेला ये सोचकर बचाई थी कि ये देख शंकर और खुश हो जाएगा कि उसका पैसा बच गया, तो हरी का जर्मनी वाला प्रमोशन आसानी से हो जाता। पर सब गड़बड़ हो गई। वो डर के मारे शंकर को कुछ बताता ही नहीं। वो प्रीति पर नजर रखना शुरू कर देता है। अजीत का जूनियर बताता है कि 2020 में वीवर लाइफ ने कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए थे। एक ही आईडी 5 लोगों के नाम पर है। फर्जी नाम लग रहे हैं सारे के सारे। समझ ये नहीं आ रहा कि एफडीएससीओ ने ये अप्रूव भी कैसे कर दिया। हमें देखने मिलता है कि नशीला पदार्थ बनाते हुए चुपके से फोन रखकर कोई भौमिक की वीडियो बना रहा है। प्रीति और शाहिदा का प्रेम संबंध काफी गहरा हो चुका था। एमडीएमए और मोडेला को सही मात्रा में मिलाकर एक नया नशीला पदार्थ बनके तैयार हो जाता है। पर एमडीएमए और नया नशीला पदार्थ दोनों सेम ही दिख रहे थे। भौमिक ने अब कॉल उठाना बंद कर दिया था। वरुणा उससे मिलने जाती है तो कहता कि जो तुमने मुझे ईमेल की फोटो दी वो कोर्ट में मान्य नहीं है। तुम्हारी मदद मेरे काम नहीं आई तो मैं भी तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। तभी माँ जी उसे वीडियो दिखाती हैं उसकी नशीला पदार्थ बनाते हुए। तो माँ जी ने बनाया था उसका वीडियो इस दिन के लिए कि अगर वो आनाकानी करे तो उसे इस तरह से ब्लैकमेल करके अपना काम करवा सके वो। वरना भौमिक को फ्लैट ला रही थी तो तिजोरी इन दोनों को साथ में देख लेती है। वो सीधा प्रीति को खबर कर देती है, क्योंकि उसने बोल रखा था कि भौमिक कभी दिखे तो बताना। अब ये सब आइडिया निकाल रहे थे कि कैसे नए नशीले पदार्थ को अलग बनाएं। राजी कहते कि फूड कलर का यूज कर सकते हैं, तो ये आइडिया सबको सही लगता है। वो लोग नए नशीले पदार्थ को हरा बना देते हैं। प्रीति अजीत को वॉइस मैसेज भेज देती है कि भौमिक मिल गया है। उसका शंकर की बीवी वरुणा से चक्कर चल रहा है। उसको रंगे हाथों पकड़ूंगी तो सब उगल देगा वो। अजीत प्रीति की नादानियों से परेशान हो गए थे तो ज्यादा भाव नहीं देते उसकी बातों को। भौमिक वहाँ से निकल चुका था। तभी वहाँ प्रीति पहुँच जाती है। वो बेल बजाने लगती है तो डोर आई से देख सब डर जाते हैं कि ये पुलिस वाली आँख कैसे आ गई। 2 फ्लैट थे, एक में राजी और माजी थी और दूसरे में माला, शाहिदा और वरुणा। शाहिदा फ्लैट से निकल कर कहती कि अरे तुम यहाँ, ये फ्लैट मेरे अंडर आता है, देखने आई थी कि सब सही है कि नहीं। प्रीति को एक बैग दिखता है अंदर जो कि वरुणा का था, पर शाहिदा कहती कि मेरा बैग है। शाहिदा कैसे भी करके प्रीति को फ्लैट के अंदर घुसने नहीं देती और वहां से लेके चली जाती है उसे। प्रीति जब आई तो माजी ने चाकू उठा लिया था, तो ये देख राजी काफी डर गई थी कि क्या बन गई है माजी। वरुणा समझ गई थी कि शाहिदा और प्रीति का चक्कर चल रहा है। माजी चवन को सीधा धमका देती है कि मुझे पता है कि तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा भी एक बाप है जिसे तुझे पैसे देने होते हैं और वो पैसे आएंगे मुझसे ही। तो धंधे को धंधे तक रख, फैमिली को बीच में मत ला, वरना अगला फोन तेरे बच्चे के स्कूल से आएगा। मौसमी ये सब गलत काम छोड़ के साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, पर उसके लिए भी चाहिए थे ढेर सारे पैसे। माजी कहती कि मेरा नया नशीला पदार्थ 3 महीने तक बेचो, फिर जो पैसा मिले उसको लेके अंडरग्राउंड हो जाना, जैसे मैं हुई थी। नए नशीले पदार्थ का नाम रखा था उन लोगों ने मिठाई। कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा था ये, तो डिमांड बढ़ जाती है इसकी। किसी और के पास था नहीं ये नशा, तो माजी अब अपने हिसाब से दाम लगा के बेचना शुरू कर देती हैं। माला अपनी बच्ची का एडमिशन एक महंगे स्कूल में करा देती है डोनेशन देके। पैसों की फिर बारिश होना शुरू हो गई थी, हल्की फुल्की नहीं, एकदम गरज के बरसने वाली बारिश। शाहिदा सितारा से एक ड्रेस खरीदकर प्रीति को गिफ्ट देती है। प्रीति उससे सवाल करने लगती है कि तुम वरुणा को जानती हो क्या? तो शाहिदा कहती कि वो मेरी क्लाइंट है। भौमिक की फोटो दिखा के पूछती है कि इसको कभी देखा है क्या? तो शाहिदा कहती कि नहीं, कभी नहीं देखा। प्रीति अपनी गलती के लिए अजीत से माफी मांग लेती है, तो अजीत वो जानकारी बताते हैं जो उन्हें मिली एफडीटीएल में। वो बताते हैं कि 2022 में वीवर लाइफ ने 3000 लोगों पर अपना नया ड्रग टेस्ट किया था। उनमें सब आधे लोग जिंदा नहीं हैं। ये लोग इस नए ड्रग ट्रायल से नहीं मरे, बल्कि अलग अलग बीमारियों से मरे, वो भी 2022 से पहले। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायल हुए ही नहीं, पहले के डाटाबेस से कॉपी किया गया है ये सब डाटा। 3000 लोगों का ट्रायल दिखाना था, एक एक नाम के कई लोग
एक एक आधार पर मल्टीपल एंट्रीज हैं, यानी कि सारे ट्रायल्स ही फर्जी थे। भौमिक ही है अब जो बाकी सारे अंदर के राज बता सकता है हमें। हरी प्रीति का पीछा करता ही रहता था तो वो उन लोगों की बातें सुन रहा था चोरी चुपके से। बदमाश चाको को खबर लग जाती है कि मार्केट में नया माल आया है जो कि कुछ महिलाएं बेच रही हैं। उसका व्यापार खराब हो रहा था इन लोगों के चक्कर में, इसीलिए उसे पता लगाना ही पड़ा कि कौन है जो उसका व्यापार खराब करने में पड़ा है। अजीत को भी खबर लग जाती है कि मार्केट में कोई नया नशीला पदार्थ आया है MDMA में फेंटानिल मिक्स करके। हरी को अब राजी पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि कुछ तो है जो वो छुपा रही है। हरी ने जो बातें सुनी थी वो शंकर को बताता है तो शंकर भौमिक को फोन करके कहता कि हम तुम पर लगे सारे चार्जेस हटा सकते हैं अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो। वरुणा का कहना था कि अब सितारा के और शोरूम खोलने होंगे क्योंकि एक जगह से पैसे नहीं घुमा सकते। राजी का कहना था कि अब बंद कर देते हैं सब करना, पर कोई भी उसकी बात से सहमति नहीं जताता। सबको पैसे का लालच आ चुका था। अजीत जाते हैं भौमिक के पास उसे मनाने कि तुम गवाह बनो, हम वीवा लाइफ की बैंड बजा देंगे। पर वीवा लाइफ की तरफ से उसे एक ऑफर आ चुका था तो वह असमंजस में फंस जाता है कि सही के लिए लड़ें या अपनी जिंदगी संभालें। भौमिक शंकर का ऑफर ठुकरा देता है अजीत का ऑफर अपनाते हुए उसे ईमेल वाली फोटो भी भेज देता है जो कि बहुत बड़ा सबूत था वीवा लाइफ के खिलाफ। प्रीति अजीत से कहती है कि कानून पर तो विश्वास कर नहीं सकते क्योंकि सब बिक चुके हैं। सारी रिपोर्ट सारे सबूत पत्रकार अदिति को दे देते हैं। जब वो खबर चलाएगी तो सरकार पर प्रेशर पड़ेगा और तब खुद ब खुद तहकीकात चालू हो जाएगी। प्रीति चली जाती है वरुणा से मिलने क्योंकि उसे शक था कि भौमिक को उसने ही जानकारी दी होगी ईमेल वाली। दोनों लोग मिलते हैं एक दूसरे से, ये तो खबर थी ही उसे। वो घुमा फिरा के सवाल पूछती है पर उसे कोई जवाब मिलता नहीं, लेकिन हाँ उसे वो बैग दिख जाता है वरुणा का जिसे शाहिदा ने अपना बताया था। हरी ने पता लगाया तो उसे पता चला कि राजी ने जहां फ्लैट लिया था वो चेंज कर लिया है। हरी राजी से पूछता है कि बताया क्यों नहीं, तो माजी कहती कि सरप्राइज देना चाहती थी बेचारी इसीलिए नहीं बताया। वरुणा शाहिदा से कहती कि तुम्हारी दोस्त प्रीति मेरे से पूछताछ करने आई थी, ये जो तुम लोग का चल रहा है ना उसे खत्म करो वरना बहुत भारी पड़ेगा हमें। राजी की गोद भराई का फंक्शन चल रहा था तो सब सोसाइटी कंपाउंड में थे तो राजी के घर एक आदमी घुस जाता है। उसे माजी की अलमारी में कोई कागज मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है। राजी सब बंद करना चाहती थी तो उसने चवन को लोकेशन बता दी कि माल कहाँ रखा हुआ है। यहाँ सब फंक्शन में व्यस्त थे और वहाँ चवन पूरा माल चुरा के निकल गया। चवन माजी को फोन करके कहता कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे बीच सारा व्यापार खत्म। अब सब परेशान लेकिन राजी खुश थी। अजीत अपने सीनियर कुमार को पूरी जानकारी देते हैं तो कुमार सुनने को राजी न था। अजीत उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तहकीकात नहीं करेंगे तो ये सब कुछ मीडिया में फैल जाएगा, तो इस डर से कुमार को तहकीकात शुरू करवानी पड़ती है। माजी राजी से कहती हैं तुमको क्या लगता है तुम निकल जाओगी तो ये व्यापार ठप हो जाएगा, ये व्यापार तब तक चलेगा जब तक मैं चाहूंगी। अजीत सारे सबूत और गवाह अदिति को हैंडल कर देता है और अब हर जगह खबर फैल जाती है कि वीवा लाइफ फेक ड्रग टेस्ट ट्रायल्स करा रहा था। अजीत नशीले पदार्थ मिठाई की भी जांच कर रहे थे तो वो भौमिक से ही पूछ बैठते हैं कि क्या लगता है किसने बनाया होगा इसे। उसी से पूछ बैठे जिसने बनाया है उसे। भौमिक सही का साथ तो दे रहा था पर अगर सारे पत्ते खुलेंगे तो उसके भी फंसने के चांसेस दिखाई दे रहे थे उसे। राजी को एक डब्बा गिफ्ट में मिलता है जिसके अंदर दिया हुआ था एक नंबर। वरुणा कॉल करती है तो पीछे खड़े आदमी का फोन बजता है, वही आदमी जो राजी के घर में घुसा था। आदमी सबको गाड़ी में बैठने बोलता है तो वो बैठ जाती हैं। उन्हें ले जाया जाता है चाको के अड्डे पर। ईमेल शंकर के फोन से लीक हुआ था तो कंपनी सारा इल्जाम उस पर ही डालते हुए उसे बाहर कर देती है। चाको दुनिया वालों को दिखाने के लिए मसाले बनाता है और बेचता है कुरियन नाम से। चाको का कहना था कि मेरे लिए काम करो अब तुम लोग, चवन को मैं ठिकाने लगा दूंगा। हरी घर आता है तो देखता है कि कोई नहीं है घर पर। उसे अभी भी शक था राजी और माँ पर कि कुछ छुपा रही हैं वो, तो वो घर में ही छुछवाने लगता है तो उसे मिलती है माजी की तिजोरी की चाबी। तिजोरी खोल के देखता है तो पैसों का भंडार रखा हुआ था जिसे देख वो दंग रह जाता है कि माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए। चाको ने मौसमी को भी बुला लिया था अड्डे पर। चाको सबके सामने बताता है कि माजी का असली नाम काशी ताई बम्बई वाली है, मिर्जा की खास। एक पुलिस ऑफिसर का खून करने के बाद ये भाग गई थी मौसमी की मदद से। जब ये बम्बई से भागी तो ये अकेली नहीं थी, ये सब किसी को नहीं पता था। तो माजी कहती कि सौदा करो सीधा, ये सब बातें नहीं करो। चाको के आदमी को घर से एक फोटो मिली थी। फोटो में थी मौसमी और काशी।
मौसमी पेट से थी। एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि जब काशी अंडरग्राउंड हो रही थी तो मौसमी ने अपना बच्चा काशी को दे दिया था ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी मिले। यानी कि जो हरी है वो शीला यानी काशी का बेटा नहीं है, मौसमी का बेटा है। हरी को एक लिफाफा मिलता है जिसमें वसीयत के कागज थे। मौसमी ने अपनी सारी संपत्ति हरी के नाम करने की वसीयत बनाई थी। एक पत्र भी था जो कि मौसमी ने लिखा था ये बताने के लिए कि वो उसका ही बेटा है। एक तरह का माफीनामा था वो। प्लान रहा होगा कि मरने के बाद माँ जी उसे ये लिफाफा देंगे, पर पहले ही हाथ लग गया हरी के। प्रीति शाहिदा को कॉल करने में लगी हुई थी पर उसका फोन नहीं लग रहा था, तो उसके दिमाग में भी बातें चलने लगती हैं जो उसने अब तक नोटिस करी शाहिदा को लेकर। चाकू डील रखता है 80-20 हिस्सेदारी की तो सब मान जाते हैं, लेकिन राजी हामी नहीं भरती। चाकू राजी को बंदूक पकड़ाते हुए कहता कि लो मौसमी को गोली मार दो। राजी ऐसे तो करती नहीं, तो चाकू ने एक आदमी उसके घर भेज दिया था कि अगर तुम गोली नहीं चलाओगी तो हम हरी को मार देंगे। मौसमी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मरे और न ही राजी चाहती थी कि उसका पति मरे। मौसमी खुद कह देती है कि चला दो गोली, तो राजी ना चाहते हुए भी गोली चला देती है और मौसमी का अंत हो जाता है। इन सब की बेवकूफियों और लालचपन की वजह से आज एक इंसान की जान चली गई। इन सब के पास रोने और चाको की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। भौमिक ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, तो प्रीति और अजीत उसके घर जाते हैं तो देखने मिलता है कि वो तो मर चुका है। आसपास दवाइयां और इंजेक्शन पड़ा था जिसे देख के लग रहा था कि ड्रग का ओवरडोज करके उसने खुद की जान दे दी। जान दी है या किसी ने ली है पता नहीं। ये लोग जब घर आते हैं तो सामान फैला देख माँ जी समझ जाती हैं कि हरी को सब कुछ पता चल चुका है। प्रीति भौमिक का फोन चेक करती है तो उसमें उसे दिखता है शाहिदा का नंबर। मतलब अब उसके सामने शाहिदा का भांडा फूटने वाला था। शंकर और वरुणा दोनों की सेम हालत हो चुकी थी। माँ जी इखलाक नाम के आदमी को कॉल करती हैं मदद के लिए। ये वो इंसान था जिसने माँ जी की मदद करी थी अंडरग्राउंड होने में। राजी की साड़ी खून खून हो गई थी तो वो पागलों की तरह उसी को धोने में पड़ी होती है। आगे चलकर इस सीरीज का अगला भाग भी आएगा, यही बताते हुए ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस सीरीज से हमने यही सीखा कि ज्यादा लालच करना कैसे आपको डुबा सकता है। पैसे की कमी में पहले इन्होंने गांजा बेचा, फिर एमडीएमए, फिर अपना ही नशीला पदार्थ बना लिया मिठाई। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, और अगर पूरे पैर पसारने हैं तो आप एक नई चादर ले सकते हैं, लेकिन फिर ये लालच ना आने पाए कि चादर छोड़ो सीधा स्लीपिंग बैग ही ले लेते हैं। अगर आप 2 नंबर का काम करते हैं तो उसमें भी कुछ उसूल होते हैं, नियम होते हैं, जिनका पालन ना करने पर इंसान सीधे मुंह की खाता है। इन सब कामों में जरूरी ये नहीं होता कि कितना ज्यादा रिस्क आप ले सकते हो, बल्कि जरूरी ये होता है कि आप कितना ज्यादा रिस्क झेल सकते हो। हमें इस सीरीज में मौजूद सभी महिलाएं समझदार और दिमाग वाली दिखाई गई हैं, लेकिन समझदारी से ज्यादा वो बेवकूफियां ही करती नजर आईं। सबसे बड़ी बेवकूफी ये कि माला ने 40 लाख का माल पानी में बहा दिया। भाई मुझे कोई कितना ही बुरा बोल दे, कितना ही ईगो हर्ट हो जाए मेरा, पर मैं इतनी बड़ी लुल्ल हरकत तो नहीं करूंगा। समझ तो ये नहीं आया कि माँ जी हमेशा अपने आप को मेन किरदार क्यों समझती रही। वो ऐसे बन के दिखाते थे जैसे वही हैं जो हैं, बाकी सब बच्चे हैं। जितना वो बन के दिखा रही थी, जितना हम सोच के चल रहे थे कि वो कुछ भौकाली सा कर देंगी, वैसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। बस बॉस बन के बैठी थी सबकी। पूरी सीरीज बीत गई, उनकी सखी मर गई, तब जाके अपने जानने वालों को याद किया। पहला काम तो यही किया जाता है कि अगर दोबारा काम शुरू कर रहे हैं तो जो पुराने साथी संगी थे उनको कांटेक्ट में लाओ, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो वो संभाल लें। ये काम माजी सीरीज के खत्म होने के टाइम करते नजर आई। राजी थी जिसको न पैसों का लालच था न इस काम में इंटरेस्ट था। बस बेवकूफी ये कर दी कि हीरो बनने के चक्कर में बोल दिया कि मैं नहीं करूंगी ये काम। ऐसे माहौल में जी जी जो कहें आप करके निकल लिया जाता है, हीरो नहीं बना जाता। क्या मिला हीरो बन के? उसके हाथों ही खून करवा दिया विलन ने। असल जिंदगी में भी महिलाएं ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। किसी की कोई भी बात बहुत जल्दी लग जाती है और कहाँ क्या बोलना है नहीं पता होता, बस बोल देती हैं। तो जो स्वभाव होता है महिलाओं का, उसको ही दिखाया गया है। दिखाया गया कि जब इस स्वभाव के साथ कोई इंसान चले तो क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। प्रीति और अजीत जो तहकीकात करने में पड़े हुए थे वो काफी ज्यादा बोरिंग लगा। इधर से उधर से इधर करने में लगे रहे पूरी सीरीज में। आखिर में जो बातें पता चली वो शायद ऐसे ही पता चल जाती अगर 2-4 फाइल खोल के देखते, तो जैसे बाद में खोली। प्रीति को तो क्या ही कहें, वो तो गलतियों का भंडार है। मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिखाते दिखाते धीरे से चुपके से डम वीक डिपेंडेंट वुमेन दिखा दिया हो। क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि सभी महिलाएं दिमाग तो बहुत लगा रही हैं, पर वो दिमाग काम नहीं आ रहा, कुछ भी सही से हो नहीं रहा। हाँ कुछ चीजें हैं जिनसे काफी कुछ जानने मिला कि कैसे दवाई वाली कंपनियां
लड़कियां घपलेबाजी करती हैं, कैसे एक दवाई नशीला पदार्थ का रूप ले लेती है, च्यवन ड्राइविंग स्कूल चलाता है और चाको मसाले बेचता है। इसी तरह असल जिंदगी में भी जो नशीले पदार्थ बेचने वाले लोग हैं वो दुनिया वालों के सामने अच्छे बन के रहते होंगे और अंदर ही अंदर गलत काम करते रहते होंगे, जो कि किसी को पता भी नहीं चलता। पता चलता भी होगा तो टपका ही देते होंगे उस इंसान को या पैसे खिला देते होंगे। एक सीन के जरिए ये भी बताने की कोशिश की गई है कि लेस्बियन होना, गे होना बुरा नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। अब देखो, अगर आप ये सीख ये सोच कर दे रहे हो कि हमारे माँ बाप की उम्र के लोग ये चीज समझ लें तो अफसोस, ऐसा हो नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी बिता ली है और जो उन्होंने जाना सीखा वही मानेंगे और वही मानते हुए अपना दम तोड़ देंगे। तो ऐसे सीन्स डाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जताना तो चाहते हो कि अरे मुझे कोई समझता नहीं है, हमारी चीजों को कोई समझता नहीं है। अरे नहीं समझेंगे वो लोग। ऐसे दिखाते हैं जैसे गे और लेस्बियन क्या हो गए, एकदम अच्छे ही हो गए। वो तो बुरे हो ही नहीं सकते, वो अच्छे इंसान ही होंगे। अगर आप गे लेस्बियन हैं तो आप अच्छे हैं। वो तो दुनिया है जो इतनी बुरी है, उन्हें समझती नहीं है। स्ट्रेट लोग जितने भी हैं वो सब इनको खाने को दौड़ते हैं, ऐसा दिखाया जाता है मूवी में, सीरीज में। तो हर दूसरी तीसरी फिल्म में किसी को गे लेस्बियन बना देना और फिर बातें बताना कि ये सब नॉर्मल है, इसका कोई फायदा है नहीं। आने वाली जनरेशन तो लगभग एक्सेप्ट कर ही रही है कि हाँ सब नॉर्मल है, तो धीरे धीरे नॉर्मल मानने लगेंगे लोग। मूवी या सीरीज में भी इस रिलेशनशिप को हाईलाइट करने के बजाय नॉर्मल ही दिखाओ, ठीक वैसे ही जैसे वरुणा और शंकर हैं, हरि और राजी हैं। जब खुद नॉर्मल दिखाना शुरू करोगे तो क्या पता बिना ज्ञान दिए आपका संदेश लोगों तक ज्यादा अच्छे से पहुंचे। गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाई का तो चलो एक बार को एक्सेप्ट कर भी लो, लेकिन अब तो पता नहीं लोग क्या क्या लेके आ गए हैं कि समझ नहीं आता कि वाकई में ऐसा कुछ होता भी है या ये सब मानसिक तौर पर बीमार हैं। कोई अपने आप को कुत्ता बता रहा है, कोई चूहा बना जा रहा है, कोई लड़का है लेकिन हरकतें लड़कियों वाली हैं पर उसको पसंद लड़के ही हैं। तो इतनी भसड़ मचा दी है इसमें कि लोगों का मन ही नहीं करता एक्सेप्ट करने का। इस सीरीज में इतना दम नहीं था कि इंतजार किया जाए अब अगले आने वाले भाग का। अगर देखना होगा तो मैं सुनील ग्रोवर के लिए देखूंगा कि उनका कैरेक्टर चाको क्या रंग दिखाएगा। दूसरी चीज ये अच्छी थी कि एक ही साथ दो प्लॉट चल रहे थे, एक डब्बा वाली कहानी और दूसरी मोडेला वाली कहानी, और फिर दोनों आखिर में आके एक हो गई। तो इसी चीज ने सीरीज को देखने के लिए इंटरेस्ट बनाए रखा। इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है भौमिक बोस नाम रखे। भौमिक भी एक कास्ट होती है और बोस भी एक कास्ट होती है। हाँ, ये हो सकता है कि भौमिक को भी नाम की तरह यूज किया जाता हो, जैसे मेरा सरनेम भारतीय है पर कुछ लोगों का नाम भी भारतीय होता है, जैसे भारती यादव। अब कोई बंगाली सब्सक्राइबर हो तो वही कमेंट करके बताए कि भौमिक को नाम की तरह यूज किया जा सकता है या नहीं। एक्टिंग की बात करें तो सबका काम अच्छा ही था, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया काम मुझे निमिषा का लगा। आप एक बात बताओ, राजी आपको थोड़ा बहुत आलिया जैसी लग रही है या नहीं? हरी मुझे विजय वर्मा जैसा लग रहा है इसमें। हालांकि दोनों ने ही अच्छा काम किया है, दोनों की एक्टिंग सही देखने मिलती है। आपने पूरी कहानी सुन ली है तो आप जरा बताइए कि क्या आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि आगे क्या होगा? कैसी लगी आपको इस सीरीज की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करके भी आप अपने विचार रख सकते हैं। ऐसे ही सीरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए हमारे चैनल फिल्मी चींटी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।